समझते हैं कि CUET बेटर है या क्लैट बेटर है, आपके फ्यूचर के लिए क्या ज़्यादा सेफर ऑप्शन है, क्या वो चीज़ें हैं जो जीके में आ सकती हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो लीगल प्रिंसिपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं, आई विल गिव यू द बेस्ट ऑप्शन। CUET ट्रैप है, क्लैट मिसअंडरस्टूड है, DU बेटर है, NLU बेस्ट है। अगर आप भी इस डिबेट में शामिल रहते हैं या ये दुविधा आपको रात को सोने नहीं देती, तो आज मैं आपको आराम की नींद देने के लिए इस क्वेश्चन का हल लेकर आई हूँ। समझते हैं कि CUET बेटर है या क्लैट बेटर है, आपके फ्यूचर के लिए क्या ज़्यादा सेफर ऑप्शन है। तो देखो, शुरुआत में सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लैट एग्जामिनेशन क्या है और CUET एग्जामिनेशन क्या है। क्लैट एग्जामिनेशन आपको हेल्प करता है टॉप NLUs में सीट सिक्योर करने के लिए। अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से कोई भी LLB प्रोग्राम करना चाहते हैं, यू हैव टू अपियर फॉर क्लैट एग्जामिनेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कोई भी सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ करना चाहते हैं, देन CUET इज द एग्जाम फॉर यू। अब DU जैसे या BHU जैसे कॉलेजेस जो हैं वो एग्जाम प्रेफर करते हैं CUET का, बट अगर आपने NLSIU या फिर नालसार जाना है तो ऐसे एग्जामिनेशंस के लिए आपको क्लैट एग्जामिनेशन देना पड़ता है। अब बहुत सारे बच्चे ऑफन ये चूज करते हैं कि हम CUET देना चाहते हैं मैम, बिकॉज तब तक हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके होते हैं एंड ऑल दैट वी आर लेफ्ट विद इज एम्पल ऑफ टाइम, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर CUET। बट इसी में एक और चीज़ हम ऑफन भूल जाते हैं एंड दैट इज़ कि CUET में बहुत सारे बच्चे आप ही के जैसे सोच वाले बैठते हैं एग्जाम देने के लिए। वाइडर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस रहते हैं आपके पास में CUET में, बट यहाँ पर एक खतरा भी रहता है क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते CUET का एग्जाम। इसी के साथ में DU ने बहुत तरीके से बहुत कोर्सेज में और हर साल ये प्रूव किए हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ हद तक ये प्रूव कर पाई हैं कि उनके रिजल्ट्स एक्सेलेंट होते हैं। बट अगर आप चाहते हैं एक्सेलेंट नेटवर्किंग, तो वो थोड़ी सी मिसिंग रहती है इन सेंट्रल एंड स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटीज़ में। यहीं पर अगर मैं क्लैट की बात करूं, क्लैट का एक पैटर्न फिक्स्ड है, एक डेट फिक्स्ड है, एक सिलेबस कन्फाइंड है कि इतना ही रहने वाला है। ऑफन बच्चे घबरा जाते हैं क्लैट के नाम से क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत ही लेंथी पेपर है, ये बहुत ही ऐसा पेपर है जिसको करने के लिए आप साइंस स्ट्रीम से तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लेट मी ब्रेक दैट मिथ फॉर यू। ऐसा नहीं है, आप कोई भी स्ट्रीम के हो, यू हैव दैट प्लायबिलिटी कि आप क्लैट के लिए बैठ सकते हैं। वही सेम फीचर जो CUET आपको प्रोवाइड करता है, द ईज ऑफ चूजिंग योर फेवरेट सब्जेक्ट इन योर क्लास 11th एंड 12th, वो ईज आपको यहाँ पर भी मिलती है। क्लैट आपको नेशनल लॉ में लेकर जाता है, ऐसे कॉलेजेस जिनका नाम ही लॉ में बड़ा और महान बना है क्योंकि लॉ के लिए ही वो प्रसिद्ध हैं कॉलेजेस। क्लैट से मिलने वाले NLUs आपको देते हैं एक वास्ट exposure to networking, exposure to skills which will be required by any good lawyer in this country. हालांकि जब मैं ये स्किल्स को कंपेयर करती हूँ, इन एक्सपोजर्स को कंपेयर करती हूँ इन द स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम रहता है। इसी के साथ में प्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट आता है क्लैट के साथ में। हम देख कर समझ सकते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जो जीके में आ सकती हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो लीगल प्रिंसिपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको वोकैबुलरी और इंग्लिश प्रैक्टिस ही तो थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। CUET का एग्ज़ाम जो है ये एक क्लियर स्टैंडर्ड्स पर अभी नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि ये एक बहुत रीसेंट ट्रेंड है। हालांकि जब मैं बात करती हूँ क्लैट एग्जामिनेशन की, दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर वेरी मैनी ईयर्स, तो इतने सालों का एनालिसिस मुझे ये तो ज़रूर बता देता है कि इतने सारे एल्यूमनाइज मुझे ज़रूर मिलने वाले हैं, और वो एल्यूमनाई मेरे लिए ऐसे वेज और ऐसे पाथ्स ओपन कर सकते हैं जो कि शायद मुझे CUET के थ्रू ना मिले। तो अगर आपको बहुत डॉन्टिंग लगता है कि मैम क्लैट एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ही ऐसे टाइम पर होता है जब हमारे को बोर्ड्स का भी प्रेशर उठाना है, तो इसको भी मैं आंसर कर देती हूँ। अगर आप टाइमली एंड रिगरसली एक डेडिकेटेड टाइम में प्रैक्टिस करेंगे, एक पर्टिकुलर प्लान के साथ में प्रैक्टिस करेंगे, तो क्लैट एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि यहाँ पर रोट लर्निंग बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ ऑल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तो अगर आप वो बच्चे हैं जिसको समझकर और उसके बाद अच्छे से इम्प्लीमेंट करना आता है, देन क्लैट इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर यू। अब मैं आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच देती हूँ। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं,
आई विल गिव यू द बेस्ट ऑप्शन, दैट इज आप क्लैट के लिए प्रिपेयर करो और CUET को बैकअप रखो। अगर क्लैट में अच्छा स्कोर नहीं आता है और नेशनल लॉ नहीं मिल पाता है तो आपके पास फिर भी चांस रहेगा दैट यू कैन स्टिल गेट इनटू लॉ कॉलेजेस बाय अप्लाइंग CUET। बट अगर आप सिर्फ CUET के लिए अपियर करते हैं और अच्छा कॉलेज नहीं मिलता या कॉलेज ही नहीं मिलता, गॉड फॉरबिड, देन क्लैट को दोबारा देने के लिए आपको पूरा साल ड्रॉप करना पड़ता है। आई होप दिस सॉल्व्स योर क्वेरी। ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे ये बताएंगे कि अभी भी आप टीम क्लैट हैं या टीम CUET। सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।